आज हम पढ़ते हैं बहुपदों को जोड़ना और घटाना। देखिए, बहुपदों को जोड़ना और घटाना उसको समझने से पहले एक इस समान पद क्या होता है, असमान पद क्या होता है, गुणांक क्या होता है, इसको आप लोग पहले समझ चुके होंगे, तभी हम बहुपद को जोड़ना और घटाना सीख सकते हैं, बनाना सीख सकते हैं। चलिए सवाल को हल करते हैं, तो ये सब चीज़ें और उसमें आएगी, उसमें फिर बता जाऊँगा। देखिए, एक सवाल है, बहुपद पी एक्स बराबर 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x-4 और क्यू एक्स बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 8 को जोड़िए। तो यहाँ दो बहुपद दिया है, दोनों बहुपद को जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये दोनों बहुपद है, हम इसको जोड़ देते हैं। पी एक्स प्लस क्यू एक्स इक्वल टू, ये सब उतारेंगे, 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x-4। ये ऊपर वाला बहुपद, ये हो गया ऊपर वाला बहुपद हो गया। जोड़ना है, ठीक है, जोड़ना है मतलब मैंने धन चिन्ह डाल दिया। इसके बाद हमने लिख दिया नीचे वाला बहुपद को लिख देते हैं। नीचे क्या है, 3x² माइनस 7x प्लस 8। ठीक, ये ऊपर वाला बहुपद हो गया, ये नीचे वाला बहुपद, दोनों को हमने धन के माध्यम से जोड़ दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखो पहला नियम क्या बोलता है, उतारने के बाद समान पद को एक साथ लिखना है। यहाँ पर जो जो समान पद है, ये बहुपद को ध्यान से देखो, इसमें जो जो समान पद है उस समान पद को हमको एक साथ लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर समान पद का मतलब देखिए, जो चर को देखिए, यहाँ चर तो सभी चर x है ही है। ठीक है, तो s⁻3, ठीक है, तो s⁻3 वाला यहाँ जितना भी है उसको एक साथ लिखना है। यहाँ पर s⁻3 वाला जितना भी है एक साथ लिखो। तो यहाँ मैंने पहला कोष्टक बना दिया, पहला 3x⁻3, 3x⁻3 एक क्या और कहीं है क्या, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो मात्र एक ही इस पूरे बहुपद में s⁻3 वाला एक ही ठन है, तो हमने एक यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद देखिए, ये पहला समान पद में पहला पद और ये s⁻3 वाला जो पद है उसको मैंने पहले लिखा। उसके बाद मैंने धन चिन्ह डाला, ध्यान दीजिए क्या डाला मैंने, धन चिन्ह डाला। उसके बाद देखिए, अब देखिए x⁻2, भाई x⁻3 के बाद x⁻2 वाला मतलब x² वाला कितना है, वो सबको एक साथ लिखो। यहाँ पर समान पद को एक साथ लिखना है, तो x² वाला देखो, जब भी लिखोगे चिन्ह के साथ ही उतारना है। सबसे बड़ी गलती होती है माइनस चिन्ह होती है, जहाँ माइनस चिन्ह आया तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए कि कहीं ना कहीं गलती होने वाली है। तो यदि हम ध्यान देंगे तो गलती नहीं करेंगे। ध्यान दो, ये जो माइनस है तो आपको साथ में माइनस उतारना है, x² तो x² उतारेंगे, और कहाँ x² है, ये वाला x² है, देखो ये x² है, साथ में 3 है, तो इसको उतारेंगे। यहाँ पर चिन्ह कौन सा आएगा, सामने कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है धन चिन्ह है, धन 3x²। ठीक, और x² कहीं है क्या, नहीं है, तो इसको हमने बंद कर दिया, ये हो गया, एक साथ हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो x² खत्म, x वाला देखो, x वाला जितना भी है उसको एक साथ लिखेंगे। ये कोष्टक खत्म होने के बाद मैंने धन चिन्ह डाला। जब भी एक कोष्टक बनाते जाइए और कोष्टक में के बाहर में धन चिन्ह से उसको जोड़ते जाइए। जहाँ धन है तो कोई टेंशन नहीं है, जहाँ भी ऋण हुआ तो टेंशन शुरू होता है। इस कारण से कोशिश कीजिए कि वह ये हमने इसको धन जोड़ा, इसको धन से जोड़ दिए। इसके बाद देखिए 5x, ये हो गया 5x, और x वाला कहाँ पर है, x वाला है ये x वाला है। चिन्ह को जरूर लिखोगे, ध्यान दो, माइनस सामने माइनस है ना, तो -7x। ठीक, ओके, क्योंकि और x वाला और नहीं है। ठीक, अब जो बचा वाला जो है अचर को एक साथ लिखेंगे, कोष्टक बंद हुआ, धन डाल दिया मैंने। ठीक, एक साथ कौन कौन सा बच गया है, इसमें बच गया -4 और बच गया +8, इसको एक साथ लिखो, -4 +8। ठीक है, ये आपका होगा, एक साथ हो जाएगा।
-4 और +8, ये हो गया एक साथ। ठीक, अब देखिए हल करते हैं। तो समान पद को एक साथ लिखे, एक साथ लिख लिए, लिख दिए। अब देखिए समान पद के गुणांक को जोड़ना या घटाना। समान पद, ये जो समान पद है, ये दोनों समान पद है, ये दोनों समान पद है, ये इधर तो ये आपका अचर राशि है या अचर मान है बोलना चाहिए। अब क्या करना है, समान पद के गुणांक को जोड़ना या घटाना है। यहाँ देखिए ये तो सिर्फ एक ही है, ये जैसा कभी उतारो 3x⁻3, ये जैसे वैसे उतार दिए। अब देखो, अब यहाँ पर जो कि ये कोष्टक को हटेगा तो याद रखना जो अंदर में जो भी चिन्ह होगा वो चिन्ह को यहाँ लिखेंगे। या अभी धन से कोई मतलब नहीं, क्यों? क्योंकि कोष्टक यहाँ पर है, तो कोष्टक को हटता है तो कोष्टक के अंदर जो भी चिन्ह आएगा वह चिन्ह यहाँ पर आएगा, ना कि प्लस आएगा। ठीक है, अब देखिए अंदर देखते हैं, हम जानते हैं जोड़ना या घटाते हैं तो जो संख्या बड़ा है उसके सामने का चिन्ह को ही लिखा जाता है। यहाँ देखिए यहाँ पर तो कोई संख्या नहीं है, एक मानते हैं, यहाँ 3 है तो 3 के सामने धन है तो यहाँ पर हम लिखेंगे धन चिन्ह लिखेंगे, ये लिखेंगे धन चिन्ह लिखेंगे। ठीक, अब देखिए चिन्ह वाला काम खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ पहले बोला था समान पद के गुणांक को जोड़ना है। x² का गुणांक 3 है और x² का गुणांक -1 है, कोई संख्या नहीं, एक मानते हैं। तो यहाँ पर चूंकि प्लस और माइनस है तो हम जानते हैं प्लस और माइनस घटता है, प्लस माइनस घटता है, तो ये 3 में से 1 को घटाएं, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो यहाँ लिखोगे 2, x² तो साथ में रहेगा 2²। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये प्लस है, इस प्लस को यहाँ नहीं उतारोगे। ठीक है, इस प्लस को यहाँ नहीं उतारोगे, क्यों? क्योंकि कोष्टक हट रहा है। जब भी कोष्टक हटता है तो कोष्टक के अंदर वाला चिन्ह को ही यहाँ लिखेंगे। कब? यदि ये धन है तो। यदि कोष्टक के बाहर में धन चिन्ह लिखा है तो हम कोष्टक के अंदर का जो भी चिन्ह है वह चिन्ह को ही लिखेंगे। अब ये देखते हैं कोष्टक के अंदर में कौन सा चिन्ह आएगा, वही चिन्ह आएगा जिसकी संख्या बड़ा है उसके सामने का चिन्ह आएगा। दोनों में से कौन सा बड़ा है? 7 बड़ा है, तो 7 के सामने माइनस है तो यहाँ पर आएगा आपका माइनस। ठीक, यहाँ क्या माइनस। ठीक, ये चिन्ह वाला काम खत्म हो गया। अब देखो दोनों को जोड़ना है घटाना है, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है तो घटेगा। तो 7 में से 5 को घटाओ, कितना आएगा? 2 आएगा। 2x तो साथ में रहेगा 2x हो गया। अब हो गया, देखो अब यहाँ देखो यहाँ प्लस आएगा, क्या आएगा? नहीं, मैं पहले बोल चुका हूँ कोष्टक के अंदर का चिन्ह को ही लेंगे। यदि यहाँ बाहर में धन है तो कोष्टक के अंदर का चिन्ह को लेंगे। कौन चिन्ह लेंगे? जो संख्या बड़ा है, बड़ा के सामने वाला चिन्ह को ही यहाँ लिखते हैं। दोनों में से कौन सा बड़ा है? 8 बड़ा है, 8 के सामने धन चिन्ह है तो इसको हम धन चिन्ह से लिखेंगे। ठीक, अब हल करते हैं। दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे? दोनों को घटाएंगे, क्यों? क्योंकि ये माइनस है और प्लस है तो प्लस माइनस घटता है, तो 8 में से 4 गया 4। ठीक, तो इस तरह से ये आपका बहुपद का हल निकल गया। ठीक।